नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मंजू इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आषाढ़ मास के बारे में। ये कब से शुरू होता है, इसके नियम क्या है, इसका महत्व क्या है और इस पवित्र महीने में आपको कुछ खास उपाय कर लीजिए तो आपको शत्रु से निजात भी मिल जाएगा और बहुत से आपके बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। अधूरा वीडियो देखने से आपको पता नहीं चलेगा। सभी लोगों को पता है कि हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ मास होता है और इस आषाढ़ मास भगवान विष्णु, सूर्यदेव और देवी दुर्गा को समर्पित होता है। आषाढ़ मास से ही वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है। कृषि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि आषाढ़ कामना पूर्ति महीना कहलाता है। इस माह में किए गए तीर्थ, प्रार्थना, जप, तप, साधना सब सिद्ध हो जाते हैं। आषाढ़ मास में ही आपको गुरु पूर्णिमा, देवशयनी एकादशी, जगन्नाथ यात्रा जैसे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। चातुर्मास का आरंभ भी इसी आषाढ़ महीने से होता है। इसके बाद 4 महीने तक भगवान सो जाते हैं और मांगलिक कार्यों पर आपकी रोक लग जाती है। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगी कि आषाढ़ मास कब से शुरू होगा और इसका महत्व क्या है और इसके नियम आप जान लीजिए। आषाढ़ मास की शुरुआत 5 जून 2023 सोमवार से होगी और 3 जुलाई 2023 को ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका सावन मास शुरू हो जाएगा। आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर रखा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ कहा जाता है। इसका महत्व जान लीजिए कि आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु की पूजा करना अति विशिष्ट माना गया है। आषाढ़ मास में खड़ाऊ, छाता, नमक और आंवले का दान करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साल के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्र में बताया गया है। आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, सो ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस महीने में हवन करने से हानिकारक कीटक, पतंगों वगैरह बहुत सारे जीव जंतु का नाश हो जाता है। और इस महीने में गुरु पूर्णिमा पर गुरु की उपासना से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। वैसे ही तंत्र और शक्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना शुभ फलदायी। आषाढ़ मास में ही सूर्य और मंगल की पूजा भी बहुत बेहतर मानी जाती है। अब आषाढ़ मास के नियम क्या है ये जानिए। आषाढ़ मास में पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, इसीलिए आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ में बेल और तेल युक्त भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जल की वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखना है, नहीं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आषाढ़ मास में जप, तप, मंत्र, साधना करने से धन धान्य में कभी कमी नहीं आती और इस महीने पूरे महीने में खाट पर अगर आप सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से 4 मास के लिए देवों का शयन काल शुरू हो जाता है। इसके बाद मांगलिक कार्यों, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई नहीं किए जाते और ऐसा अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता और उन लोगों का जीवन संघर्ष से भरा होता है। आषाढ़ मास में अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होगी। चलिए आपको बताती हूँ कौन से उपाय करने हैं। आषाढ़ मास का महीना मनोकामना पूर्ण करने का महीना कहला जाता है, तो इसीलिए आषाढ़ अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में एक आपको दीपक जलाना है। उसमें गाय का घी, केसर और लाल धागे वाली बत्ती का उपयोग करना है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। आषाढ़ महीने में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पर ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें यथाशक्ति दान कराना चाहिए। छाता, आंवला, जूता, चप्पल, नमक या जो भी आपको चीज़ों का दान करना है आप उसको कर सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती है और आपका सौभाग्य बढ़ता है। वैसे इसी माह में देवी की साधना
से शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के 9 दिन अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का रोज़ाना अगर आप जाप करते हैं तो आपके शत्रु कोई भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में नहीं करेंगे और आपके बिगड़े कार्य बन जाएंगे। साल के 12 महीनों में आषाढ़ मास एकमात्र ऐसा महीना है कि जिसमें यज्ञ कराने से उसके फल की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में आप यज्ञ हवन करते हैं तो आप गंभीर रोगों से आपका छुटकारा होता है। वैसे ही आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी खत्म हो जाती है। परिवार के क्लेश झगड़े वगैरह सब खत्म हो जाते हैं और सदा आपके घर में प्यार और विश्वास का बना रहेगा। वैसे ही अगर किसी को नौकरी और व्यापार में तरक्की अगर पानी है तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा और अमावस्या पर पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना चाहिए। इससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा।